जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो था झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो और आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो, ये दोनों एक मंच पे दिखेंगे, ऐसा हमने वीडियो बनाया था। और ये जो मंच सजेगा वो कहां सजेगा भाई? पुरुलिया 8 आने की अक्टूबर को। लेकिन ऐसा है कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि उस सभा में, यानी कि जो 8 अक्टूबर को पुरुलिया में होने वाली सभा है, उस सभा में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो शिरकत नहीं होंगे। आखिर क्या कारण है जो डुमरी के विधायक जयराम महतो पुरुलिया में जो 8 तारीख को होने वाली सभा है उस सभा में नहीं जाएंगे? क्या सुदेश महतो के इशारे पे जो है कि उनको उस सभा से दूर किया गया, या फिर और कुछ है? ये सारी बात जो इस वीडियो में करेंगे। चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर जो 8 अक्टूबर को पुरुलिया में जो होने वाला है सभा, पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये कुर्मी समाज के द्वारा जो है कि सभा बुलाई गई है और इस सभा में डुमरी के विधायक जयराम महतो और सुदेश महतो दोनों जो है कि एक मंच पे दिखेंगे। लेकिन अभी जो है कि पता ये चल रहा है कि भाई वो सभा कुर्मी समाज के द्वारा नहीं बल्कि आजसू पार्टी के द्वारा जो है कि वो सभा की जा रही है। अब एक बात समझिएगा, आखिर इस तरह का जो है कि जो वीडियो मैंने पिछले टाइम में जो बनाया था कि भाई दोनों एक मंच पे दिखेंगे, तो किस आधार पे बनाया था पहले उस आधार को समझिए। कुछ दिन पहले जो है कि एक पोस्टर जारी होता है और उस पोस्टर को जो है बहुत ज्यादा वायरल किया जाता है और उस पोस्टर में बंगाली में लिखा हुआ है और एक साइड में आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो का तस्वीर है, दूसरे साइड में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो का। और उसमें जो है कि लिखा हुआ कि ये दोनों व्यक्ति जो है कि भाई पुरुलिया में जो 8 तारीख को सभा होने वाली है उस सभा में दोनों शिरकत करेंगे और ये सभा कुर्मी समाज के द्वारा आयोजित किया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि आखिर वो सभा क्यों बुलाया जा रहा था? तो वो सभा इसलिए बुलाया जा रहा था क्योंकि रेल टेका आंदोलन जो हुआ 20 सितंबर को, उस रेल टेका आंदोलन तो भाई सफल हुआ झारखंड में, लेकिन बंगाल के जो जंगल महल क्षेत्र है उस जंगल महल क्षेत्र में पुरुलिया के कुछ क्षेत्र में जो है कि भाई जो कुर्मी समाज के लोग रेल टेका आंदोलन कर रहे थे, उसमें जो है कि जो ममता दीदी का पुलिस है वो भाई उन आने की महतो या कुर्मी समाज के जो नेता लोग थे उनके ऊपर जो है बर्बरता से लाठीचार्ज करवाया। अब इसी को लेकर जो है कि भाई ये सभा रखा गया था। इसी दरमियान में जब रेल टेका आंदोलन के बाद तुरंत सुदेश महतो जो है कि अपना काफिला लेकर भाई उन घायल लोगों से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त में ममता दीदी का पुलिस जो है कि उनको झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पे ही रोक दिया गया, कहा कि आप नहीं जा सकते। तो शायद इसी के लिए जो है कि 8 अक्टूबर को सभा रखी गई थी। लेकिन यह सभा क्लियर है कि भाई कि कुर्मी समाज के द्वारा नहीं रखा गया, यह सभा जो है कि आपका आजसू पार्टी की तरफ से रखा गया, ये कुछ लोग कह रहे हैं। अब देखिए आखिर किस आधार पे हम इस बात को कह रहे हैं कि भाई डुमरी के विधायक जयराम महतो उस सभा में नहीं जाएंगे। तो डुमरी के विधायक जयराम महतो से बात की गई, जब बात की गई तो वो कहते हैं कि कौन सी सभा, कहां सभा और कब जाना ये हमें नहीं मालूम है। तो आखिर वो पोस्टर जारी करके जो वायरल किया गया था उनका मनसा क्या था, पहले ये समझिएगा। क्या उनका मनसा बुलाना था, या अगर बुलाना तो फिर किसके इशारे पर जो है कि इनको उस सभा से आउट किया गया, एक सवाल बनता है। तो देखिए, एक तो वो बोले कि भाई हमको पता ही नहीं है, हमें कोई न्योता नहीं दिया गया, हमें कोई इन्विटेशन नहीं है, तो आखिर हम किस आधार पर जाएंगे। दूसरा बात है कि मेरा पैर फ्रैक्चर है और हम अपने ही क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे, जब तक मेरा पैर इस तरीके से है तब तक हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे। दो आधार बना कि वो शिरकत नहीं करेंगे। एक तो उनको न्योता नहीं है, और अगर पोस्टर जारी किए थे वहां का जो है कुर्मी समाज के लोग, तो आखिर किसके इशारे पे? तो इशारा साफ जो है कि भाई उस सभा में सुदेश महतो जा रहे हैं। अब देखिए, सुदेश महतो और जयराम महतो दोनों जो है कि घोर विरोधी, राजनीति घोर विरोधी, क्योंकि जयराम महतो का उदय हुआ है सुदेश महतो को दबाकर। क्योंकि जितना ज्यादा नुकसान विधानसभा के चुनाव में अगर किसी दल को जयराम महतो ने किया तो वो है आपका आजसू, और आजसू को काफी ज्यादा डिफीट हुआ। अब दोनों में जो है कि भाई 36 का आंकड़ा है, हालांकि दोनों नेता जो है कुर्मी समाज से आते हैं, लेकिन जयराम महतो का कहना है कि अगर सामाजिक मंच है तो उस मंच पे हम किसी के भी साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकायदे गए भी वो, क्योंकि रेल टेका आंदोलन में जिस तरीके से देखा गया कि भाई आजसू के भी कुछ नेता जयराम महतो के साथ, जयराम महतो के कुछ लोग जो आजसू के साथ दिखे, तो बाकायदे वो एक समाज की बात थी। तो जयराम महतो का कहना है कि अगर मंच सामाजिक होगा तो वहां हम उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन अगर मंच किसी राजनीति पार्टी का होगा तो हम वहां कतई नहीं जा सकते। वो राजनीति पार्टी का मंच हमारी पार्टी का होगा तभी हम जा सकते हैं।
तो शायद इस बात को कहा जा सकता है कि जो पुरुलिया में सभा हो रहा वो आजसू पार्टी की तरफ से शायद हो रहा है। तो यही कारण, दो कारण है जो जयराम महतो उस सभा में नहीं जाएंगे। हालांकि मैंने उस समय वीडियो बनाया था तो एक आधार था वो पोस्टर, जिस पोस्टर में लिखा हुआ था कि दोनों शामिल होंगे, मतलब उन घायलों को लेकर जो है कि बात होगी, आगे रेल टेका आंदोलन का जो रूपरेखा और भी जो होगा इस आंदोलन का उस पर तय किया जाएगा, ये सारा चीज लिखा हुआ, दोनों की तस्वीर थी, इसी आधार पर मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन जब स्पष्ट जब मालूम चला तो हमें लगा कि भाई हम अपने व्यूअर्सों को जो है क्लियर जो है कि भाई संदेश जो हमारे पास है उस संदेश को आप लोग के साथ आपके सामने पेश कर सके, तो हमने पेश किया। अब देखिए, पुरुलिया जिला यानी कि जंगलमहल क्षेत्र का हिस्सा है। जंगलमहल क्षेत्र जो है वो बिरहा झारखंड का हिस्सा है। आज भी जो है कि कुछ ऐसा बंगाल का हिस्सा है जो झारखंड में सम्मिलित होना चाहता है, क्योंकि वहां पे कुर्मी की तादाद बहुत ज्यादा है। बिरहा झारखंड का है, जैसे झारग्राम है, बांकुड़ा है, तो चाहे पुरुलिया है, ये जितना भी क्षेत्र है सभी क्षेत्र में जो है कुर्मी की आबादी काफी ज्यादा है। कुर्मी निर्णायक वोटर है। इसके वजह से कुर्मी लोग चाहते हैं कि भाई कि हम जो है कि झारखंड के क्षेत्र में शामिल हो जाए। अब देखिए, ये दोनों पार्टी का जो कुर्मी समाज से आते हैं, ये दोनों पार्टी के सुप्रीमो, चाहे वो जयराम महतो है चाहे फिर आपका सुदेश महतो है, दोनों आते हैं। दोनों का निगाहें 2026 का जो चुनाव बंगाल में होने वाली है उस पर है, क्योंकि 2026 का चुनाव जो होगी बंगाल में, तो भाई जिस क्षेत्र में कुर्मी निर्णायक वोटर है उस क्षेत्र में दोनों पार्टी का जो है भाई संगठन काम कर रही है। आजसू की संगठन काफी दिनों से काम कर रही है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के संगठन जो है कि भाई अभी वहां पर टीम गठित किया गया जयराम महतो के द्वारा, और जयराम महतो जो है कि भाई वहां पर स्पष्ट कह दिए हैं कि भाई विधानसभा जो आने वाली 2026 में बंगाल में जो चुनाव होगी उसमें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जो है कि उम्मीदवार वहां पर उतरेगा। अब इसीलिए जो है कि वो जो 8 अक्टूबर को होने वाली प्रोग्राम है वो पार्टी प्रोग्राम हो गया सुदेश महतो का। अब देखिए, जयराम महतो कब जो है कि जंगलमहल क्षेत्र में जो है कि अपना पार्टी का सभा करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो वक्त बताएगा। आखिर जयराम महतो को आउट करने का क्या मंशा होगा? एक बात तो आप लोग समझ सकते हैं कि जिस तरीके से झारखंड की राजनीति में भाई सुदेश महतो को डिफीट करके जयराम महतो अभी जो है कि वर्तमान के समय में कुर्मी समाज का काफी बड़ा नेता बन चुका है, तो शायद सुदेश महतो को भी इस बात को डर कहीं बंगाल में ना सता रहा कि भाई कि जिस इलाके में कुर्मी समाज के वोटर निर्णायक हैं वहां पे दोनों पार्टी, चाहे आजसू या फिर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, दोनों पार्टी जो विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार देंगे। ये डर उनको इसलिए सता रहा था क्योंकि फैन फॉलोइंग में अगर देखा जाए तो एक वक्त में सुदेश महतो तो थे, कुर्मी समाज के लोगों का बहुत बड़ा जो है ना वो नेता कहे जाते थे, लेकिन वर्तमान के समय में अभी कुर्मी समाज का बड़ा नेता के रूप में लोग जो देख रहे हैं, खास करके युवा वर्ग के लोग, वो आपका जयराम महतो को देख रहे हैं। और जयराम महतो भाई चाहे वो झारखंड है या बंगाल है या बिहार है या उड़ीसा है, युवाओं के भाई क्षेत्र में जो है कि काफी लोकप्रिय होते चले गए। तो शायद इसी के आधार पे क्या जो है कि भाई आउट किया गया उस प्रोग्राम से, हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात तो है नहीं, इस तरह का जो है कि बात हो सकता है। तब आप लोग के ऊपर है कि आप लोग क्या सोच पा रहे हैं क्या है। लेकिन रेल टेका आंदोलन में दोनों की भूमिका काफी बड़ी रही थी, चाहे वो आजसू के नेता को देख लीजिए या फिर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता का देख लीजिए, दोनों एक ही बात कहे थे कि भाई हम अपने समाज के साथ खड़े हैं, पार्टी जो है बाद में है, समाज पहले है। अब ये सभी चीजों पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें, क्या आउट करने का क्या मतलब बनता है, या फिर अगर उनको नहीं बुलाना था तो फिर आप तस्वीर जो है देके वायरल करने का क्या मकसद था? ये जो है कि आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।